और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां के रंगपुर में कीर्तन रोक दिया कट्टरपंथियों ने। डेमला गांव में शीतला मंदिर में कीर्तन चल रहा था और यहां पर कीर्तन आकर रुकवा दिया गया और तर्क दिया गया कि कीर्तन से नमाज में बाधा आ रही थी। कीर्तन करने वालों से मारपीट की गई। कट्टरपंथी कीर्तन नहीं करने दे रहे और वहां पर हिंदू विरोधी पोस्टर लगा रहे हैं। रंगपुर वो हिस्सा है बांग्लादेश का जो भारत के उस हिस्से से मिलता है जहां पर भारत का चिकन नेक बनता है, और वहां पर आकर ये कट्टरपंथी हिंदुओं के पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसे बंद करवा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस भले ही अपना सॉफ्ट चेहरा दिखा रहे हों, लेकिन उनके पीठ पीछे इस तरीके की कट्टरता पूरे बांग्लादेश में फैल रही है। लोगों को उनके पूजा पाठ से भी अब वंचित कर दिया गया है। आशीष मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, जब ऐसा लगता है कि अब तक जो होना था हो चुका, शायद बांग्लादेश अब दुनिया भर के दबावों के आगे चलते हुए सही राह पर आ जाएगा, तब एक नई चीज ऐसी सामने आती है जिससे पता चलता है कि कट्टरपंथी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। राजीव, कट्टरपंथ का हालत यह है कि राहत फतेह अली खान का शो होता है, तमाम हजारों की संख्या में ढाका के आर्मी स्टेडियम में लोग बैठे हुए हैं और एक अलग मूड में है क्योंकि राहत फतेह अली खान साहब का शो हो रहा है और वहां मंच पर हसीना को, शेख हसीना को फांसी दो के नारे लगाए जाते हैं। यानी कि कट्टरपंथ कहां तक किन रूटों में घुस चुका है, ये देखने वाली बात है। अब जब ये रंगपुर का मामला सामने आ गया है तो मैं बता दूं कि मुस्लिम जब मुगल काल था उस दौरान एक कर लगाया जाता था, जजिया कर, याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने भी। वो जजिया कर, ये समझ लीजिए जब से हसीना वहां से गई है, जो बीएनपी और जमात की जो नया जो गठबंधन बना है, बीएनपी कम कहूंगा मैं, जमात ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि जमात के जो कट्टरपंथी है वो नया मोर्चा स्टूडेंट विंग के साथ बनाए हुए हैं। स्टूडेंट विंग यानी कि यूनुस को जो बैक कर रहे हैं, जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को बिठाया, स्टूडेंट विंग, उनकी मैं बात कर रहा हूं। वो पता नहीं किस गुमान में है, किस जोश में है, किस उन्माद में है, वो किसी को कुछ समझ नहीं रहे। और जमात को उनको साथ मिला हुआ है। जहां पर हिंदू कीर्तन होते हैं, हिंदू मंदिरों में जहां पर आरती होती है, इस्कॉन की बात कर लें, वहां पर इस तरीके से उत्पात मचाने पहुंच जाते हैं। ये शीतला देवी का मंदिर था जहां पर इस तरीके की बात हुई, लेकिन तमाम बांग्लादेश में मंदिर हैं जहां पर लगातार तोड़फोड़ हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदू विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और बाकायदा स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं कि यहां पर पूजा पाठ बंद करो, नहीं तो मैं यहां पर तोड़फोड़ करेंगे, मारेंगे। आपको याद होगा राजू भाई कि सोनिया अख्तर एक भारत आई थी बांग्लादेश से, आपको याद होगा? याद है। कल शाम को मैंने उनको फोन किया। कई दिन से मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सोनिया जी बांग्लादेश के क्या हालात हैं, जरा बताइए, हमारे साथ लाइव जुड़िए, बताइए आके। तो बोले हमको डर है, हमको भी मार देंगे, क्योंकि वो हिंदी बोलती हैं। तमाम भारतीय चैनल के साथ वो बैठ चुकी हैं। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं ढाका छोड़कर अपने गांव आ गई हूं, जो वहां से 35 किलोमीटर है ढाका से। गांव आके मैं अपने पिताजी के साथ सेफली रह रही हूं। अगर मैं यहां से मोबाइल चलाकर अगर आपके साथ लाइव जुड़ूंगी और यहां के लोगों को पता चल गया, कट्टरपंथियों को, तो मुझे मार देंगे। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो सोनिया अख्तर हैं या तमाम जो बांग्लादेश में लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कट्टरपंथी हैं। तमाम लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, कुछ और लोग थे उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अगर अभी चुनाव हो जाएं तो मैंने कहा बीएनपी को पसंद करेंगे, जमात को पसंद करेंगे, यूनुस की पार्टी को पसंद करेंगे, या फिर आवामी लीग जो शेख हसीना उसको पसंद करेंगे। तो 10 में से 7 लोगों ने कहा आवामी लीग शेख हसीना को हम वोट करेंगे। आवामी लीग शेख हसीना का सरकार सबसे अच्छी थी और अब वो शेख हसीना को गलत तरीके से हटाया गया है। यानी कि बांग्लादेश में भी वो लोग मौजूद हैं जो अभी भी शेख हसीना के समर्थक हैं, शेख हसीना को पसंद करते हैं, उनकी नीतियों को पसंद करते हैं। वो सीधे बांग्लादेश से टक्कर नहीं लेना चाहते।
लेकिन हालात इतने बुरे कर रखे हैं जमात के गुंडों ने और स्टूडेंट विंग, जो पता नहीं किस उन्माद में कौन उनको बैक कर रहा है। शायद उनको अमेरिका से फंडिंग हो रही हो, शायद उनको चाइना का फंडिंग हो रही हो, और पाकिस्तान तो अपने आप में मजे ले ही रहा है। राजू भाई, पाकिस्तान अपने आप में मजे ले रहा है और इस बीच बांग्लादेश को हथियार देने की तमाम कोशिशें कर रहा है। बड़ी अजीब स्थिति है। हम बात कर रहे थे कट्टरपंथ की, लेकिन ये कैसा राहत फतेह अली खान का शो है। खैर, पाकिस्तान को तो मौका मिला है और मौके पे चौका मारने की कोशिश भी कर रहे हैं वहां के लोग। वो तो पैसा कमाने के लिए वहां गए हुए हैं, लेकिन जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, वहां नोबेल पीस प्राइज वाला लीडर वहां का, जिसके अंडर में केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, वो इस तरीके के आयोजन करवा रही है। एक तरफ पूरी कम्युनिटी साफ हो रही है, या तो भागो या कन्वर्ट हो जाओ, इस तरीके का बांग्लादेश बना दिया है। देखिए, ये तो जले पर नमक छिड़कना हुआ, क्योंकि अगर ये कहा गया कि ये जो प्रदर्शन हो रहे थे, उनमें जो लोग घायल हुए, जो लोग अस्पताल में हैं, जो लोग मारे गए, उनके लिए फंड जुटाने के लिए ये राहत फतेह अली खान का और पिछले दिनों आतिफ असलम का भी शो ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन जो शो ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें तमाम जो शॉट्स आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, तमाम लोग पंक्तियों में बैठे हुए हैं। कुछ अपनी प्रेमिकाओं के साथ आए हुए हैं, कुछ अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। हमको तो समझ नहीं आ रहा कि जिस देश में जल रहा हो आदमी, जिस देश में आग लगी पड़ी हो, वहां इतने सुकून से कोई बैठ के कैसे कॉन्सर्ट दे सकता है? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या राहत फतेह अली खान साहब जो है वहां जला पे नमक छिड़कने गए थे? ये कॉन्सर्ट किस लिए हो रहा है? पैसा जुटाने के लिए हो रहा है, या फिर बांग्लादेश भारत के कलाकारों को स्किप करके पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और वहां के कलाकारों को बुला बुला के जलाने के लिए कॉन्सर्ट हो रहे हैं इस तरीके से? आप एकदम सही कह रहे हैं। ये भारत के ऊपर निशाना लगाने या भारत को बेइज्जत करने की एक मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार और कट्टरपंथियों की कोशिश हो सकती है, लेकिन वो बांग्लादेश जिसके रोटी रोटी से लेकर जिसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या बिजली सब कुछ भारत पर निर्भर है, कितने दिनों तक अपनी इस हेकड़ी में जिएगा, इसकी भी रिपोर्टिंग हम आपके जरिए जरूर सुनेंगे और देखेंगे तब आगे आने वाला बांग्लादेश कैसे रिएक्ट करता है। बहुत शुक्रिया आशीष, मेरे साथ जुड़े आप इस जानकारी